एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज 5वीं चरण इलेक्शन है, यानी 20 मई। आज हर कोई पार्टी का धड़कन बढ़ चुका है। बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, चारों स्टेट में बसपा कमजोर हो चुका है। 2024 का इलेक्शन के मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश का मैनपुरी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड में भी अपार जनसलाब है बहन जी का स्पीच सुनने के लिए। बसपा कैंडिडेट अनिल चौधरी को वोट देने के लिए पूर्व सांसद पप्पू यादव का अपील। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आज आफनी सेक्टर में वोट दे चुकी है। बहन मायावती जी मीडिया का साक्षात्कार में बताती है इस बार देश में बदलाव होगा। बिहार का लोग, मध्य प्रदेश का लोग और राजस्थान का लोग और पंजाब का लोग और हरियाणा का लोग ये बता रहे हैं, बहुजन समाज के लोग यही बता रहे हैं, बसपा मेरी टीम है, मेरी पार्टी है, मेरी वजूद है, मेरी इज्जत है। लखनऊ में बीजेपी को हराने एक ही विकल्प है, बसपा। राजनाथ सिंह का बेटा ये बात मीडिया को बताते हैं। लखनऊ में रमाबाई मैदान में 20 लाख लोगों का भीड़ जुटाने की ताकत सिर्फ बहन मायावती जी का पास है। जब बहन मायावती जी की सरकार बन गई, कुछ दिन के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश का हर ऑफिस, हर स्कूल, हर कॉलेज और हर सरकारी इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर का फोटो और प्रतिमा देखने के लिए मिला। उनसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो और प्रतिमा कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता था। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन को आगे बढ़ाने के लिए आपका सब्सक्राइब, आपका मदद बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, खास करके बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल 130 सीट में बीजेपी पिछड़ रहा है। 2019 इलेक्शन में बीजेपी बिहार में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, और उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है वहाँ पूरा स्वीप कर गया था। अच्छा प्रदर्शन बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। लेकिन अब 2024 में क्या होने वाला है, उनसे पहले मैं आपको थोड़ा डाटा दे दूँ। 2019 130 सीट में से कितना सीट बीजेपी को मिला था। 130 सीट में से 98 सीट बीजेपी को मिला था और 32 सीट अन्य पार्टी को मिला था। बिहार में 38 सीट, बिहार का तमाम सीट में से 38 सीट बीजेपी को मिला था और 1 सीट अन्यों को मिला था। महाराष्ट्र में 41 सीट बीजेपी का खाता में गया था और 7 सीट अन्यों के खाता में गया था। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 18 सीट मिला था और अन्य के खाता में 24 सीट था, यानी टोटल 98 सीट 2019 में बीजेपी कब्जा किया था। लेकिन अब बीजेपी का नुकसान हो रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है। 130 सीट में से बीजेपी सिर्फ 30 सीट ही प्राप्त कर पाएगा और 100 सीट अन्य के खाता में जाने की संभावना बढ़ चुका है। ये हमारा टीम का सर्वे का रिपोर्ट से पता चलता है। बिहार में बीजेपी पूरा पीछे है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और अदर पार्टी का गठबंधन बीजेपी को धकेल लिया है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को फंसाने के लिए बीजेपी का जो चाल था
वो विफल हो गया है और वहां ममता बनर्जी आगे बढ़ रहा है, बीजेपी खिसक गया है। मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश का मैनपुरी में सबसे बड़ा घटना देखने के लिए मिलता है। 47 डिग्री सेंटीग्रेड में भी बहन मायावती जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए अपार जनसैलाब आया था। वो भी अपने पैसा खर्चा करके, पैदल चल के, ऑटो में, टेम्पो में, जैसे तैसे होके लोग मैनपुरी आए थे बहन जी को सुनने के लिए। यहां से पता चलता है कितने बेपनाह प्यार करते हैं उत्तर प्रदेश का मैनपुरी का लोग। पूरा यूपी बहन जी को देवी मानता है। बिना संसाधन से, अपने पैसा खर्चा करके, कार्यकर्ता का साथ साथ गांव देहात का लोग बसपा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये बात गोदी मीडिया कभी भी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि ये बता देने से भारत में इनका इम्पैक्ट आता है। मतलब पूरा भारतवर्ष में बहन जी का ताकत, बसपा का ताकत बहुजन समाज में फैल जाएगा। इसीलिए हर कोई गोदी मीडिया को और सोशल मीडिया, मनोवादी थॉट रखने वाले सोशल मीडिया को भी पाबंदी रखा गया है बहन जी को नहीं दिखाने के लिए। ये सिर्फ कुछ बहुजन पत्रकार और बहुजन मीडिया ही इसके बारे में बता रहे हैं। बसपा का कैंडिडेट अनिल चौधरी को वोट देने के लिए अपील कर दिए हैं पप्पू यादव, पूर्व सांसद बिहार में। साथियों, बिहार में इस बार आर पार का लड़ाई है। बिहार में बीजेपी तो बिल्कुल नहीं है। अब लड़ाई कुछ सीट पर बहुजन समाज पार्टी और लालू प्रसाद यादव राजद का आमने सामने, वहां कांग्रेस का भी स्थिति नहीं है। बसपा बिहार में मजबूती का साथ 5 से 6 सीट में आगे बढ़ रहा है। इसलिए बहन जी आज वोट देते वक्त ये बात बता दी है। बसपा सिर्फ यूपी में नहीं, पूरा भारत में फैल गया है। भारत का हर कोना में बसपा का वर्कर है। बसपा को बेपनाह प्यार करने वाले पैदा हो चुके हैं। अब बसपा को कोई रोक नहीं सकते। 2024 का इलेक्शन, चुनाव का माहौल को देखते हुए ये क्लियर कट पिक्चर सामने आ गया है। यानी बहुजन समाज का बीच में बसपा को ऐसा एक पार्टी का रूप में रिसीव किया जा रहा है, वो साफ सुथरा छवि और धन्ना सेठ का एक भी पैसा नहीं लेकर इलेक्शन लड़ने वाले पार्टी का रूप में लोग देख रहे हैं। आज बसपा सुप्रीमो अपना वोट दे दी है। वोट देते वक्त बसपा सुप्रीमो लोगों को ये बताती है, सुबह का नाश्ता पानी पहले नहीं, पहले वोट, उसके बाद आप नाश्ता पानी कीजिए और इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, बहन का अपील है। उस वक्त कुछ मीडिया लोग साक्षात में जब प्रश्न पूछे हैं तो बहन जी बताती है, इस बार इंडिया में बदलाव आ रहा है। यानी ये भारतवर्ष में मजबूत नहीं, मजबूत सरकार की तैयारी हो रहा है। यानी बहुजन समाज का ताकत मनोवादी को घुटने की बल पर लाकर खड़ा करने की इशारा हो चुका है। आज भारत का उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, लोग क्या कह रहे हैं? बहुजन समाज का लोग का नारा क्या है? मेरी बसपा मेरी टीम है, बसपा हमारा पार्टी है, बसपा हमारा वजूद है, बसपा हमारा इज्जत है। ऐसा नारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं देते हैं। सिर्फ बसपा का ही वर्कर, बसपा का ही लोग, बहुजन समाज का लोग ये नारा बुलंद आवाज का साथ कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी हमारा टीम है, हमारा पार्टी है, हमारा बहुजन के लिए है, हमारा वजूद है और हमारा इज्जत है। ये हकीकत है। आज बसपा नेशनल पार्टी है, इसीलिए बहुजन समाज का वजूद दिखा रहा है। बसपा आज नेशनल पार्टी है, इसीलिए बहुजन समाज को आज इज्जत मिल रहा है।
बसपा है। इसीलिए बहुजन समाज आज आन से, बान से और शान से जी रहे हैं। मनुवादी टर्चर करने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं। बसपा मिट गया तो सोचिए बहुजन समाज को ये लोग फिर ज्यादा टर्चर करने लगेंगे। आज बसपा होते हुए भी कुछ कुछ जगह पर टर्चर होते रहता है। ऐसे लिए बहुजन समाज जहां भी है, आप यूनाइटेड होके जीना सीखिए। यूनाइटेड नहीं होंगे तो आपको इस देश में, भारतवर्ष में एट्रोसिटी बढ़ता रहेगा। एट्रोसिटी कम होने की चांस नहीं है। इसीलिए यूनाइटेड होके रहना, यूनाइटेड होके वोट देने से हमारा ताकत मनुवादियों को पता चलता है। लखनऊ में एक इंटरव्यू को साक्षात करते हुए राजनाथ सिंह जी का बेटा ये बताते हैं कि लखनऊ में बीजेपी को हराने के लिए एक ही विकल्प है, वो है बसपा। जब उन्हें पूछा जाता है क्यों, बसपा का कार्यकर्ता फील्ड में डटे हुए हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता बसपा का कार्यकर्ता का साथ बराबरी कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बसपा का कार्यकर्ता कैडर होते हैं, अपना जेब का पैसा खर्चा करके भूखा प्यासा रहकर मैदान में घूमने की दमखम भरते हैं बसपा का कार्यकर्ता, लेकिन बीजेपी का नहीं। इसी लखनऊ में आमने सामने सिर्फ बीजेपी और बीएसपी का हो रहा है। इंडी गठबंधन का कोई नाम निशान ही नहीं है। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को बसपा ने पर्दाफाश कर दिया है। ये कितने दलित हितैषी है, कितने संविधान को पालन करते हैं और अंबेडकर को कितने ये प्यार करते हैं, लोगों को छुपा नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो आरक्षण का रिजर्वेशन के खिलाफ थे, जो बाबा साहेब अंबेडकर को दफनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा था, जो कांग्रेस आज अंबेडकर का स्टैचू को और फोटो को सर माथे पर लगाकर घूमने से भी बहुजन समाज उन्हें वोट देने वाला नहीं है। 75 ईयर हो गया, बहुजनों को क्या मिला ये बात बहुजन समाज जानते हैं। बसपा आया, इसलिए आज इज्जत के साथ बहुजन समाज जी रहे हैं। आपको पता है साथियों, जब तक उत्तर प्रदेश में बहुजनों का सरकार नहीं था, एक ही भी दीवार पर, एक भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन पर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू या फोटो देखने के लिए नहीं मिलता था। जब से बहन मायावती जी का सरकार बन गया, बनने के तुरंत बाद हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, मेडिकल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हर जगह में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो और अम्बेडकर का स्टैचू देखने के लिए मिला। ये ताकत है बसपा का। यानी लोग कितना डरते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को। लखनऊ का रमाबाई पार्क में 20 लाख का भीड़ जुटाकर अपना ताकत सिर्फ बहन मायावती जी ही कर सकती है। आज तक रमाबाई पार्क को, इतना बड़ा मैदान है रमाबाई मैदान, वो मैदान में कोई भी मीटिंग करने से डरते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है, जितने भी लोग आएंगे कोने में सिमट जाएंगे। लेकिन बसपा का मीटिंग रमाबाई मैदान में होता है, वहाँ 20 लाख से ज़्यादा भीड़ होता है। लेकिन गोदी मीडिया ये बात कभी भी ना किसी को दिखाएगा, ना आने वाला कल दिखाने की संभावना है। याद रखिए, बहुजन समाज पार्टी 90% लोगों का पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 10% लोगों का पार्टी है। जब बहन मायावती जी अकेला यूपी में चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का बी टीम कहते हैं। वेस्ट बंगाल में जब ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ती है तब इन लोगों का मुंह में दही जम जाता है। मतलब आप समझिए कैसे चरित्र है मनुवादी मीडिया और गोदी मीडिया का। इसीलिए बहुजन समाज अपना ताकत को समझिए। तमाम मनुवादी पार्टी इलेक्टोरल बंड में फंस गए हैं, करप्शन में। लेकिन इसके बारे में बताने के लिए मनुवादी मीडिया का मुंह में दही जम गया है। एक ही मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी
इलेक्टोरल बॉन्ड का करप्शन में बिल्कुल फंसा ही नहीं है, यानी एक भी रुपया इन्होंने नहीं लिया। इससे पता चलता है बहुजन समाज कितनी खुशी है और बसपा को कितना प्यार करते हैं। बसपा सिर्फ ही सिर्फ अपना कार्यकर्ता का चंदा से और बहुजन समाज का लोगों का डोनेशन से चलता है। आज बसपा संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। क्या आप भी इस लड़ाई में शामिल होंगे क्या? संविधान को बचाना है, बहुजन समाज का आन बान शान को सुरक्षा देना है, तो आप भी इस मुहिम में जुड़ जाइए। अभी तक आप वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू। जय भीम।